फियर फाइल्स में आज देखिए राजस्थान की एक डरावनी घटना। ये कहानी है राजपूत घराने की एक नई नवेली दुल्हन बिंदिया की। बिंदिया जिसकी अभी नई नई शादी हुई है और वो भी राजपूत घराने के एक बड़े से परिवार के अंदर। लेकिन अपने ससुराल जाने के बाद उसके साथ होने लगी कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी आत्मा कांप जाएगी। उसे अपना पति महेंद्र दिखाई देता है एक बहुत ही खौफनाक साए के रूप में। आखिर कौन है ये साया? क्या ये साया किसी मर्द का था या फिर किसी औरत का? आखिर कौन है वो साया और क्या राज दफन है इस बड़ी सी हवेली के अंदर? क्या बिंदिया खुद को और अपने परिवार को इस साए से बचा पाएगी या फिर हमेशा के लिए कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हमें बिंदिया को दिखाया जाता है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है महेंद्र नाम के लड़के से। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, बिंदिया की माँ एक बहुत ही बड़ी दिल की बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन एक बार महेंद्र की माँ ने उनसे बात करी और उनकी बेटी बिंदिया का हाथ अपने बेटे महेंद्र के लिए मांग लिया। और तो और उनको यह भी विश्वास दिलाया कि वो उनकी बीमारी का पूरा खर्चा उठाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बिंदिया को जो कि अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। आज उसकी पहली रात थी और वो महेंद्र का इंतजार कर रही थी। काफी टाइम होने के बाद भी महेंद्र नहीं आया और इसीलिए वो वहां से उठकर बाहर की ओर महेंद्र को देखने के लिए जाती है। उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आ रही थी। इसी के साथ वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बेड पर ना जाने कौन सी औरत बैठी हुई थी। जी हाँ, बिंदिया ये सब देखकर काफी शॉक हो जाती है और तभी वो अपने बेड के करीब बढ़ती है और उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे बेड पर क्या कर रही हो? लेकिन वहां से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। अब बिंदिया उसके और करीब बढ़ती है और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही उसको हाथ लगाती है तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। हमको पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि महेंद्र था जो कि औरत के कपड़े पहनकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें एकदम काफी डरावनी हो चुकी थी। बिंदिया की रूह कांप जाती है और वो फौरन ही अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी अभी इसी हवेली के अंदर रह रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन बिंदिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती थी। बिंदिया अपनी माँ से बोलती है कि बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं आज रात आपके कमरे में सो जाती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसकी ऐसी हालत को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है, इसीलिए वो बिंदिया से पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो उस रात अपनी माँ के कमरे के अंदर ही सो जाती है। फिर तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर हम देखते हैं सभी लोग बैठकर नाश्ता करने वाले थे। अब यहाँ महेंद्र उसके पास आता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे कि कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो उससे बोलता है कि तुम कल रात को कहाँ चली गई थी? तभी बिंदिया उससे बताती है कि मैं कल रात माँ के कमरे के अंदर सो गई थी क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। फिर परिवार के सारे लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अब महेंद्र के बड़े पापा बात करते हैं कि महेंद्र और बिंदिया को कहीं बाहर ट्रिप पर जाना चाहिए अपना हनीमून प्लान करने के लिए, और इसीलिए महेंद्र के पापा ने कुछ टिकट्स भी बुक करा ली थी इस देश के बाहर जाने के लिए। थोड़ी देर के बाद हम बड़े पापा को देखते हैं जो कि नाश्ता करके अपने कमरे के अंदर जा रहे थे, लेकिन ऊपर जाते वक्त उन्हें खून से सने हुए कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। इसे देखकर वो काफी डर जाते हैं, हद से ज्यादा डर जाते हैं और वो महेंद्र के पापा पृथ्वी को आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल कोई उनके करीब बढ़ता है और उन्हें जोर से धक्का देता है जिसके कारण वो गिर जाते हैं। अब सभी परिवार वाले उनको उठाकर उनके बेड के ऊपर जाकर लिटा देते हैं। अब बड़े पापा की चोट आ गई थी, इसीलिए महेंद्र भी बाहर ट्रिप पर जाने से मना कर देता है। इसके बाद हम बिंदिया को देखते हैं जो कि बड़े पापा के लिए हल्दी वाला दूध लेने के लिए किचन के अंदर जाती है। वो उस दूध को गर्म कर रही थी, लेकिन तभी अचानक वो गैस अपने आप ही बंद हो जाती है। वो डर जाती है और वो फौरन ही गैस को ऑन करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि वो पूरा दूध अचानक से फटकर पानी के अंदर बदल चुका था। जी हाँ, और अब इसी के साथ उसे गोदरेज के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो उस गोदरेज के करीब बढ़ती है और उसका दरवाजा खोलती है, तभी उसे कुछ बॉक्स दिखाई देते हैं। वो जैसे उसके अंदर हाथ डालती है तभी एक जला जलाया हाथ उसके हाथों को जोर से पकड़ लेता है।
बिंदिया काफी डर जाती है और पीछे की ओर हटकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी के साथ वहां पर राधा आ जाती है, जो कि इस घर के अंदर काम किया करती थी। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन बिंदिया उसे कुछ भी नहीं बताती। और अब वो समझ जाती है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात तो जरूर है जो कि उसे पता लगाना चाहिए। इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम देखते हैं बिंदिया की माँ उससे कहती है कि तुम्हें महेंद्र के कमरे के अंदर ही जाकर सोना चाहिए, वरना परिवार वाले ना जाने क्या सोचेंगे। इसीलिए वो अब अपनी माँ की बात को मानकर महेंद्र के कमरे के पास जा रही होती है। वो हवेली देखने में काफी डरावनी थी और काफी बड़ी। तभी जाते वक्त बिंदिया को एक बंद कमरा दिखाई देता है। उस बंद कमरे के अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आ रही थी और अब बिंदिया उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। वो उस कमरे के पास पहुंचती है तो उस कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। वो चाहती थी इस कमरे के अंदर जाना, लेकिन तभी वहां पर सुरभि आ जाती है और उसे देख लेती है। सुरभि उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, भाभी सा तुम ये क्या कर रही हो? इतनी रात को इस हवेली के अंदर ऐसे घूमना ठीक नहीं है और किसी भी कमरे का दरवाजा मत खोलना, क्या पता कौन सा राज किस कमरे के अंदर दफन हो। ये सब सुनकर बिंदिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ बिंदिया वहां से अब अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वो कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम पर सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और कोई बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है और वो बिंदिया के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ वो उठ जाती है। वो बेड से नीचे उतरती है, तभी उसके पैर पर कुछ चुभ रहा था। वो देखती है कि नीचे एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी हुई थी और तभी इसी के साथ उसे एक चूड़ी और मिलती है। वो समझ जाती है कि ये चूड़ियां नीचे से ही आ रही हैं, इसीलिए अब वो अपनी हिम्मत जुटाकर बेड के नीचे देखने की कोशिश करती है कि आखिर वहां पर क्या है। लेकिन बेड के नीचे झांकने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और अब वो जैसे ही उठकर अपने बेड के ऊपर देखती है तो उसकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि बेड के ऊपर महेंद्र उसी होलिये के अंदर बैठा हुआ था। वही औरत जैसी चाल ढाल और औरत के कपड़े पहना हुआ था। उसकी आंखें बड़ी ही डरावनी थी। ये देखकर साफ साफ साबित हो रहा था कि न जाने किस साये ने महेंद्र को अपने कब्जे में कर लिया है। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है और बाथरूम के अंदर खुद को बंद कर लेती है। रात भर बाथरूम का दरवाजा वो साया बजा रहा था, लेकिन किसी भी तरह बिंदिया ने उस दरवाजे को नहीं खोला था और वो उस रात को बाथरूम के अंदर ही गुजारती है। सुबह होती है तो वो खुद को बाथरूम के अंदर पाती है। इसी के साथ वो अब अपने कमरे के अंदर जाती है। उसके कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जब वो अपने बिस्तर को सही कर रही थी तभी उसे अपने गद्दे के नीचे कुछ अजीब सी सामग्री मिलती है, नींबू और कुछ ऐसी अजीब सी सामग्री। और अब वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर इस घर के अंदर ऐसे क्या राज है जो कि दफन है। इसलिए वो रात के वक्त उसी बंद कमरे के पास पहुंच जाती है, उस ताले को तोड़ देती है और वो ताला तोड़कर उसी कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। उस बंद कमरे के अंदर जाकर वहां कुछ अजीबोगरीब प्रकार की चीजें रखी हुई थी। पुराने जमाने के कुछ हथियार और दीवारों पर खून के धब्बे थे। वो आगे जाकर और कुछ देख पाती, लेकिन तभी इसी बीच उस कमरे के अंदर सुरभि आ जाती है। सुरभि उसे डांटती है और कहती है, हमने तुमसे मना किया था कि इस कमरे के अंदर मत आना। लेकिन बिंदिया उससे कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या है। और तभी सुरभि उसे बताती है, ये कमरा हमारे पूर्वज जब दुश्मनों को सजा दिया करते थे तो वो इसी कमरे के अंदर दिया करते थे, और वो भी सजाए मौत। ये सब सुनकर बिंदिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अब सुरभि भी वहां से चली जाती है, क्योंकि वो डर रही थी अगर किसी ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके जाते ही बिंदिया वहां पर और कुछ देखना चाहती है और तभी उसे एक बक्सा दिखाई देता है। वो उस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर कुछ कपड़े रखे हुए थे और कुछ चूड़ियां। इसी बीच उस बक्से के अंदर उसको एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर के अंदर महेंद्र और एक लड़की थी। वो तस्वीर शादी वाले दिन की थी, यानी कि बिंदिया समझ जाती है कि महेंद्र की इससे पहले भी शादी हो चुकी है। और अब वो काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस परिवार ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। इसीलिए वो उस तस्वीर को लेकर अपनी सासू माँ के पास चली जाती है और उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब क्या है। और तभी वो उससे बताती हैं कि ये एकदम सच है, महेंद्र की शादी पहले भी हो चुकी थी एक कंचन नाम की लड़की से, लेकिन उस लड़की ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था और वह पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। इसीलिए हमने उसे पागल खाने के अंदर भर्ती कर दिया। उसे ना जाने क्या क्या दिखाई देता था।
बिंदिया उनसे और पूछना चाहती है, लेकिन वो अब और कुछ बताने से मना कर देती हैं और कहती हैं तुम इन सब बातों पर से ध्यान हटाकर अपने परिवार पर ध्यान दो। इसी के साथ बिंदिया वहां से चली जाती है, लेकिन अब उसे पूरी बात का पता लगाना था, इसीलिए सुबह वो उसी पागल खाने के अंदर चली जाती है यहाँ पर कंचन बढ़ती थी। वो पता करके उसके कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाते ही वो देखती है कंचन जमीन पर अपने नाखून खरोच रही थी। तभी बिंदिया कंचन से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। कंचन बोलती है कि मैं नाखून खरोच रही हूँ उसे मारने के लिए। बिंदिया बोलती है किसे मारने के लिए। तभी कंचन अगले ही पल उससे कहती है तुझे मारने के लिए, और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अब बिंदिया उसे बताती है कि मैं महेंद्र की दूसरी पत्नी हूँ, और ये सुनकर कंचन उसे फौरन ही छोड़ देती है और अब उससे कहती है कि तुम्हारे साथ भी वही होता है जो मेरे साथ हुआ करता था, तुम्हें वो चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। और बिंदिया कहती है हाँ। वो बताती है कि महेंद्र औरत के कपड़े पहनकर उसको डराने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए वो कंचन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बता दो। अब कंचन अपने साथ बीती सारी दास्तान के बारे में उसे बताती है। वो उसे बताती है कि एक टाइम पर उसकी भी नई नई शादी इस घराने के अंदर हुई थी, राजपूत घराने के अंदर। वो शादी के पहली रात को महेंद्र का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे अलमीरा के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो उठकर अलमीरा के करीब जाती है तो उसे अलमीरा के अंदर कपड़े के नीचे कुछ टूटी हुई चूड़ियां और खून दिखाई देता है, और अगले ही पल उसे अलमीरा के अंदर एक साया दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है। इसी बीच कमरे की लाइट भी चली जाती है। वो वहां से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर उसे महेंद्र दिखाई देता है, वो भी औरत के कपड़ों में, और उस रात वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो परिवार वालों को महेंद्र की सच्चाई बताती है, लेकिन परिवार वाले उस पर ही उल्टा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़कियों को हमने अपने परिवार की बहू बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद तभी एक रात कंचन उसी कमरे के अंदर चली गई थी, वही बंद कमरे के अंदर, और वहां जाकर उसे एक औरत का साया दिखाई देता है जो कि उसके करीब बढ़ रहा था, और वो जैसे ही पास आता है तो वो महेंद्र था जिसका चेहरा हल्का सा जला हुआ था, और उसी रात वो साया उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस रात के बाद से ना जाने क्या हुआ, कंचन पूरी तरीके से पागल हो गई, और उसकी ऐसी पागलपंते की हरकत को देखकर परिवार वालों ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया। अब कंचन उसे ये सब बता ही रही थी कि तभी वो पागलपंती की हरकतें करना शुरू कर देती है, जैसे कि कोई उसे दिखाई दे रहा हो। वो जोर जोर से चीखने लगती है। तभी वहां पर दो नर्स आ जाती हैं और उसे संभालती हैं। इसी के साथ यहाँ से बिंदिया भी बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम बिंदिया की माँ को देखते हैं, जो कि बिंदिया के मारे काफी परेशान हो रही थी। वो सुरभि से पूछती है कि आखिर बिंदिया कहाँ चली गई। सुरभि कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो मार्केट गई होगी ना। लेकिन उसकी माँ को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए उसकी माँ अब सुरभि पर नजर रखना शुरू कर देती है। इसी के साथ वो देखती है सुरभि बिंदिया के कमरे के अंदर जाती है और उसके बिस्तर के नीचे वही अजीब सी सामग्री रख देती है, वही नींबू और कुछ अजीब सा। और इसी के साथ अब वो सुरभि और महेंद्र की माँ को कुछ बातें करता हुआ सुन लेती है। वो समझ जाती है कि महेंद्र की माँ ने ही सुरभि से ऐसा करने को कहा था, और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इस घर में रहने वाले लोग और ये घर बहुत ही अजीब है, ये सही नहीं है उसके लिए और उसकी बेटी के लिए। इसीलिए अब वो बिंदिया के घर लौटने का इंतजार करती हैं। और जब बिंदिया अपने घर वापस लौटती है तभी सभी घर वाले उस पर काफी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वो बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई थी। अब बिंदिया की माँ उसे हक करती है और हक करके उससे कहती है कि हम आज रात को ही इस घर से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद वो महेंद्र के कमरे के अंदर जाती है। महेंद्र उससे अजीब तरह से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी। बिंदिया बोलती है कि मैं कुछ काम से गई थी, लेकिन महेंद्र कहता है तुम जहाँ गई थी तुम्हें हमेशा के लिए वहीं पहुँचाना पड़ेगा, जिससे कि तुम भी उसी की तरह जमीन पर नाखून खरोचते रह जाओगी। जी हाँ, यानी कि वह समझ चुका था कि यह पागल खाने के अंदर कंचन से मिलने गई थी, और अब कांच के अंदर बिंदिया को महेंद्र के पीछे एक औरत का साया दिखाई देता है, जो कि अजीब तरीके से महेंद्र को पकड़ा हुआ होता है। और बस इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आखिर कौन था वो साया और क्या चाहता था, आगे क्या होगा, क्या बिंदिया और उसकी माँ इस हवेली से भाग पाएंगी या हमेशा के लिए यहीं पर फंसी रह जाएंगी, ये सब जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2।
पार्ट 2 का वेट करके आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय एंड सी।